बिजनेस अपडेट्स भी आ रहे हैं, तो पूरी डिटेल लेने के लिए चलते हैं मेरे सहयोगी अरमान के पास। अरमान, पहले तो दर्शकों को बता दीजिए कौन से खबरों के दम पर एक्शन कहाँ कहाँ दिखेगा, ट्रिगर्स क्या है? जी गुड मॉर्निंग। सबसे पहले जो ऑलरेडी बता चुके हैं, हम अदानी हिंडनबर्ग मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज सुबह 10:30 बजे फैसला सुनाएगी। दामपुर शुगर यहाँ पर बोर्ड बैठक में बायबैक पर विचार किया जाएगा। S&P ग्लोबल इंडिया मैन्युफैक्चरिंग PMI दिसंबर का वो डेटा आता हुआ दिखेगा और भारत और साउथ अफ्रीका का जो सेकंड टेस्ट है वो आज भी चालू होता हुआ दिखेगा। खबरों में श्याम मेटालिक्स QIP कल से हुआ शुरू। फ्लोर प्राइस 597.6 प्रति शेयर और फ्लोर प्राइस अगर आप देखें मौजूदा भाव से 7% डिस्काउंट पर है और QIP का इशू प्राइस तय करने के लिए 5 जनवरी को बैठक है। लॉजिस्टिक स्टॉक्स यहाँ पर आपको ध्यान रखना है क्योंकि ट्रांसपोर्टर्स ने स्ट्राइक को कॉल ऑफ किया है। टाटा मोटर्स असम स्टेट ट्रांसपोर्ट कॉर्प को 100 ई बस सप्लाई किए हैं इन्होंने। उसी के साथ साथ संधार टैग, संवर्धन मदरसन, वेरॉक इंजीनियरिंग, CIA ऑटोमोटिव और सोना BLW प्रिसिजन यहाँ पर भी आपको ध्यान रखना है क्योंकि Q4 में टेस्ला ने अनुमान से ज़्यादा गाड़ियाँ डिलीवर की हैं। चौथी तिमाही में कंपनी ने रिकॉर्ड गाड़ियाँ डिलीवर करते हुए दिखे हैं, तो उसके चलते इन सारी कंपनियाँ जो रिलेटेड हैं यहाँ पर फोकस दिख सकता है। HUL यहाँ पर रिपोर्ट्स है कि मार्जिन भुगतान प्रस्ताव को लेकर हिंदुस्तान यूनिलीवर और उसके वितरण के बीच जो तनाव बढ़ गया है और डिस्ट्रीब्यूटर्स ने उन्हें योजना पर पुनर्विचार करने के लिए 10 दिन का समय दिया है। RVNL यहाँ पर इनकी जो JV है KRDCL और RVNL को लगभग 123 करोड़ का ऑर्डर मिलता हुआ दिखा है। LOA उनको रिसीव होता हुआ दिखा है और प्रोजेक्ट में कंपनी की जो हिस्सेदारी है वो लगभग 60.5 करोड़ के आसपास की है और इस ऑर्डर को 30 महीनों में उनको पूरा किया जाएगा। बल्ड डील्स में वीएसटी इंडस्ट्रीज जो कल हम बल्ड डील होती हुई दिखी थी, जिसमें HDFC म्यूचुअल फंड ने 2 लाख और DSP म्यूचुअल फंड ने 2.5 लाख शेयर यहाँ पे बेचते हुए दिखे हैं। हालांकि खरीदारों में नाम देखें तो राधाकृष्ण शिव किशन दमानी जी, जिन्होंने अगर आप देखें 2.2 लाख शेयर्स खरीदे हैं और SBI म्यूचुअल फंड ने यहाँ पर 2.25 लाख शेयर्स वो भी खरीदते हुए दिखे हैं। और अंत में स्ट्राइड्स फार्मा, यहाँ पर एमेंसा होल्डिंग ने लगभग 5.94 लाख शेयर्स जो कि 0.65% हिस्सेदारी है वो एक खरीदते हुए दिखे। अच्छा, चलिए अरमान, ये तो बात हो गई खबरों के दम पर कहाँ कहाँ एक्शन है, लेकिन जरा तीसरी तिमाही के बिजनेस अपडेट कहाँ कहाँ आए हैं, कैसे रहे हैं, वो भी बता दीजिए। बिल्कुल, कई सारे अपडेट आते हुए दिखे हैं, जिसमें सबसे पहले हीरो मोटोकॉर्प यहाँ पर दिसंबर ऑटो सेल्स की अपडेट देखें तो जो अनुमान था उससे कमज़ोर आते हुए दिखे हैं। कुल बिक्री की बात करें तो वहाँ पर फ्लैट आती हुई दिखी है। वही मोटरसाइकिल की बिक्री की बात करें तो 0.6% थोड़ी गिर कर आती हुई दिखी है। हिंदुस्तान जिंक यहाँ पर Q3 का बिजनेस अपडेट है। जो खनन धातु का उत्पादन है वो 7% बढ़कर आया है। रिफाइन मेटल का प्रोडक्शन देखिए, वहाँ पर भी 1% की बढ़ोतरी और सिल्वर इंटीग्रेटेड आउटपुट वो भी 22% बढ़कर आता हुआ दिखा है। कोल इंडिया दिसंबर तक का जो अगर आप बिजनेस अपडेट की बात करें तो FY24 दिसंबर अंत तक अगर आप देखें रिकॉर्ड 98 MT कोल सप्लाई किया गया है और उसी के साथ साथ अप्रैल से दिसंबर में पावर प्लांट को कोल सप्लाई में 5% भी यहाँ पर बढ़ोतरी होती हुई दिखी है। मॉइल दिसंबर में रिकॉर्ड मंथली प्रोडक्शन दर्ज किया गया है, लगभग 31% की ग्रोथ आती हुई दिखी है और दिसंबर में मैग्नीज और प्रोडक्शन का लगभग 31% बढ़कर यहाँ पर हमने आता हुआ दिखा है। एवेन्यू सुपरमार्ट यहाँ पर स्टैंड अलोन आए लगभग 11,304 करोड़ के आसपास से बढ़कर 13,250 करोड़ के आसपास, जो कि अगर आप 17% बढ़कर यहाँ पर आती हुई दिखी है। PNB यहाँ पर अगर Q3 का अपडेट देखें तो यहाँ पर घरेलू एडवांसेस में लगभग 14% बढ़कर आते हुए दिखे हैं और डिपॉजिट्स में 9% के आसपास की बढ़ोतरी है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र Q3 की अगर दिसंबर की बात करें, ग्रॉस एडवांसेस लगभग 20.3% बढ़कर आए हैं। कुल डिपॉजिट्स में 18% के आसपास की बढ़ोतरी है। कासा डिपॉजिट्स अच्छे, यहाँ पर भी कासा डिपॉजिट्स में लगभग 12.7% के आसपास की बढ़ोतरी दिख रही है। CSB बैंक यहाँ पर ग्रॉस एडवांसेस लगभग 22.6% बढ़कर आते हुए दिखे हैं। डिपॉजिट्स की बात करें 20.7% बढ़कर आती हुई दिखी है। कासा रेशियो में कमी आती हुई दिखी है, 29.3% से गिरकर 27.5% पर आते हुए दिखे हैं। और अंत में मारुति सुजुकी, यहाँ पर दिसंबर प्रोडक्शन का अपडेट है। दिसंबर में कुल उत्पादन 1.25 लाख यूनिट से गिरकर 1.21 लाख यूनिट्स आता हुआ दिखा है और उसमें अगर आप PV का उत्पादन देखें तो वहाँ पर भी थोड़ी बहुत गिरावट आती हुई दिखी है, 1.24 लाख से गिरकर 1.19 यूनिट्स। चलिए, तो ये कुछ बिजनेस अपडेट